हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 22 जून से लेकर 28 जून। एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में अपनी फैमिली की डिग्निटी को बचाना, अपनी वैल्यूज, अपनी एथिक्स को बचाना, अपने कैरेक्टर, अपनी मोरालिटी को बचाना, अपनी मैरिड लाइफ को बचाना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इस समय जो लगा हुआ स्टेक पे वो आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपका अपना पीस है, आपका अपना फ्यूचर है। और अपने फ्यूचर को सेफ नहीं कर पाए तो फिर बाद में कुछ भी बचा के क्या फायदा। इस समय अपनी डिजायर को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग्य के ऊपर भरोसा करना आपके लिए बहुत ही गलत है। इस समय आप अपनी अप्रोच को अगर ऑडिट नहीं कर पाए तो आपके लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि आप करने कुछ और जाओगे, होगा कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको लगता है कि आप बहुत शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, शायद आप हो सकते हैं, लेकिन एनर्जीज बता रही हैं कि आपको इस समय बैलेंस करना, स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इंपल्सिव हो गए तो ट्रबल आएगा। इस समय अगर आपके सामने वाले के इमोशंस को कंसीडर नहीं किया तो ट्रबल आएगा। अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी को ही बेस्ट समझा, अपने तरीके को, अपनी इंट्यूशन को ही समझा, सही समझा, तो हो सकता है आप अपने लेवल पे सही है, लेकिन वो सोसाइटी के वाइज, ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग, डिवाइन के अकॉर्डिंग शायद सही नहीं हो। मैं बहुत बड़ा वर्ड बोल रहा हूं, डिवाइन के अकॉर्डिंग। आप सोसाइटी को गलत सही गलत बता सकते हैं, आप ह्यूमैनिटी को सही गलत बता सकते हैं, डिवाइन को सही गलत बताने का शायद किसी के अंदर उतना ज्यादा हिम्मत नहीं है। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ स्टेक पे कौन लगा है, आपकी फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ, आपका पब्लिक इमेज, आपका कैरेक्टर, आपकी मोरालिटी, आपकी फैमिली। तो इन चीज़ों को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा उस अमावस्या योग के बारे में, वो डार्क मून जेमिनी साइन में जब आप अपनी बात रखते हुए नजर आओगे। लेकिन आपको अपनी बात रखने से पहले उसको सोचना है, पहले सोचें, फिर उसको तोलें, फिर उसको बोलें। तो ये लाइफ में बहुत नेगेटिविटी को कम करती हुई नजर आती है। तो पहले सोच लिया, फिर तोल लिया और फिर बोल दिया, उससे बहुत सारी चीजें अलाइंड हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। और फिफ्थ हाउस हमारे विजन का है। विदाउट विजन, विदाउट ऑडिटिंग, विदाउट क्लैरिटी अगर हम किसी चीज में जंप करते हैं तो शायद 90% चांसेस होते हैं हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये चीज आपको समझनी होगी। बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए, लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस में सूर्य ने जुपिटर को कंबस्ट कर दिया, मरकरी, चंद्रमा भी आ जाएंगे। चंद्रमा आने के बाद सिक्स्थ हाउस का मालिक जब आएगा, ग्रहण योग बनाएगा, तो बुधवार, मंगल, बुध, बृहस्पति आपके लिए बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई ना कोई आपको धोखा देता हुआ नजर आएगा, या आप किसी को धोखा देते हुए नजर आओगे। इस टाइम नॉलेज, विजडम आपकी क्वेश्चन मार्क में आ सकती है। आपको थोड़ा सा चेक करना है कि आप जो अप्रोच रख रहे हैं और जहां पर आप इमोशनली सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं और जहां पर आप कमिटेड है, वो दो आइडेंटिटी तो नहीं है। वो अगर सेम नाव है तो आपके लिए अच्छा है, अगर वो दो जनों में की तरफ जा रही है या तीन जनों की तरफ जा रही है तो आपके लिए ट्रबल है। क्योंकि इस समय आपका अलग फ्लेयर है, आपका अलग चार्म है, लेकिन आप बाहरी तौर पे अच्छे हैं, बाहरी तौर पे आप बहुत क्लियर हैं, बाहरी तौर पर आप बहुत हील्ड पर्सनालिटी दिखाई देते हैं। इंटरनली क्या आप उतने हील्ड हैं? इंटरनली क्या आप उतने क्लियर हैं? इंटरनली क्या आप उतना ज्यादा अच्छा अप्रोच है आपकी लाइफ में? वो आपको देखना पड़ेगा। आपका माइंडसेट कैसा है वो बहुत मैटर करेगा, इस वीक को कैसा अनफोल्ड करना है। और मैं हमेशा बोलता हूं ये समय सीड का है, आप क्या सीड डाल रहे हैं उसके ऊपर बहुत मैटर करता है। जुपिटर फिफ्थ हाउस का कारक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कंबस्ट हो गया है और ऊपर से राहु के ट्राइन में आ गया है। राहु का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी मोरालिटी बहुत मैटर करती है। आपका नाम उछाला जा सकता है, नाम खराब किया जा सकता है, और आपकी कोई चीजें हाईलाइट हो सकती है। इस समय किसी भी तरह के सीक्रेट रिलेशनशिप हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, रियलिटी चेक होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको रोना पड़ सकता है, आपके आंसू निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई आपको धोखा देगा तो भी आंसू है, अगर आप किसी को धोखा देंगे तो वो आपको आंसू निकल जाएंगे, लेकिन वही क्लैरिटी दे जाएगा कि आपको आगे लाइफ में कैसे करना है। यानी कि आप जो कर नहीं पा रहे थे वो शायद कॉस्मोस आपको करके देगी। फिर आपको क्या अप्रोच रखना है ये आपके डिसीजन होगा। यानी कि आप किसके साथ चाहते हो रहना, किसके साथ नहीं चाहते। आप वही स्थिति चाहते थे ना कि एक बार मौका मिले, वो मौका आने वाले समय में या इस वीक में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे मैरिड लाइफ के बारे में। मैरिड लाइफ की बात करूंगा तो देखिए, आपके लिए फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ में, सेवंथ हाउस का मालिक फिफ्थ में आ गया है, ठीक है, और फिफ्थ हाउस का मालिक सिक्स्थ में चला गया है। फिफ्थ हाउस में केतु मंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी कि मैंने बोला था 51 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके लाइफ में जेलेसी, आपकी लाइफ में चीजें ट्रिगर करेंगी, ऋण रोग शत्रु ट्रिगर करेंगे, छोटी छोटी चीजों में वॉलेटाइल हो जाएंगे, ईगो क्लैश होगा, अपने माई रूल माई वे और हाईवे ये वाली सिचुएशन आएगी, डिवोर्स के केस होना,
इस तरह के इमोशंस ट्रिगर होना, डिटैचमेंट होना, दूर होने की इश्यूज क्रिएट होना, अगर आपका नेटल चार्ट में वो प्लान नहीं है, यानी कि आपका हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, तो नहीं होगा आपके साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ 100% 100% सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं कि ये ऐसी एनर्जीज अलाइनमेंट बनी हुई है। आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये बुधवार, ये आद्रा नक्षत्र में जो अमावस्या आने वाली, ये आपकी आइडियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी को चेंज करेगा, कुछ शिफ्ट करेगा। कहीं इमोशन शेयर करोगे, कहीं ना कहीं अपनी चीजें रखोगे, कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की कोशिश करोगे। दिल और दिमाग के बीच में एक द्वंद आएगा, एक झूला झूलने की कोशिश करोगे आप। और यहां पर बहुत सही समझदारी के साथ काम करना आपके लिए जरूरी है। अगर रिश्ता तोड़ने की बात है तो काल सर्प योग बना हुआ है, इस समय ये डिसीजन आपके लिए अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। और अगर आप एग्रेशन को कम कर सकते हैं, वॉलेटाइल सिचुएशन को अगर अवॉइड कर सकते हैं, किसी तरह के डिस्प्यूट को अवॉइड कर सकते हैं, आपके लिए ये रामबाण रेमेडी हो सकती है। साथ ही साथ 5th हाउस का मालिक, 7th हाउस का मालिक आपके 5th हाउस में बैठा है, जेमिनी साइन बैठा है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठा है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, अगर आप कंसीव कर रहे हैं तो आपको बहुत क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा क्लियर रहने की जरूरत है। आपका अप्रोच, रेस्ट लेना प्रॉपर, किसी तरह का रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। प्लस आप किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, भारी इंसान का इन्फ्लुएंस आपके जीवन पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोसाइटी में आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में किसके साथ बता रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप अपने इमोशंस, अपनी मैरिड लाइफ को किसी के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर ट्रबल बढ़ता है। 8th हाउस का मालिक 6th में बैठा है, ऋण रोग शत्रु, डाइवर्स सिचुएशन बढ़ेगी। लेकिन अगर आप मोरालिटी के साथ चले, अगर आप क्रिटिकल रहे, आप एनालिटिकल रहे, आपने समझ में आ गया कि मैरिड लाइफ में कुछ चीजें बताकर नहीं, समझा के नहीं, कुछ चीजें खुद एग्जाम्पल सेट करके किए जाते हैं, तो वो अप्रोच आपके लिए बहुत हेल्दी होने वाली है। आपकी बात नहीं सुनेगा सामने वाला, ये क्लियर है, लेकिन ये वीक एक मौका है कि आप अपनी बात रख के देख सकते हैं। आप पोलाइटली अपनी बात रखने की कोशिश करें और एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। ये वीकेंड आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। 6th हाउस का मालिक 6th में चला जाएगा, तो आपकी विन विन सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है। आपके इमोशंस को कंसीडर किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है आप बात करते करते रो पड़ो, लेकिन वो रोना ही एक तरह का इमोशंस रिलीज हो जाएंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके अंदर पावर आएगा, आपके अंदर हीलिंग आएगी, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप मैरिड लाइफ में जो क्योस से जी रहे हैं, आपको रिलीज करना जरूरी है। रोने से कभी कभी मन हल्का होता है, ये वीक आपको ये बता जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको मैरिड लाइफ को सेव करने का हर पुरजोर कोशिश करनी है। इस तरह की चीजें आपको कोशिश करनी है। अगर कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो चुकी हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है, आपका नेटल चार्ट डिसाइड करेगा। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सिचुएशन क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हैंडल नहीं की जा सकती है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक देखिए चंद्रमा बनते हैं, वीनस के साथ रहेंगे। कोई ना कोई शॉर्ट जर्नी, कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई मार्केटिंग स्किल सीखते हुए नजर आओगे। कुछ चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही है। पॉजिटिव अप्रोच मुझे आपका दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक फ्रूटफुल एक जर्नी आपको, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट जो आपको इस वीक में हैप्पीनेस दे सकता है, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, विजिबल है। आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। आपका अप्रोच बहुत हेल्दी होने वाला है। आप जिस चीज पे हाथ रखोगे वो चीज आप क्लिक कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं और आपको लगता है यार मैं जो करता हूं हो जाता है, तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात भी हो सकती है। तो जॉब में अपना पॉजिटिव अप्रोच रखना, हेल्दी अप्रोच रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हेल्दी रह सकता है। तो पॉजिटिव अप्रोच रखिए चलिएगा, तो आपके लिए लाइफ में क्लैरिटी ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। सैटर्न की बात करूंगा, लगन का स्वामी 2nd हाउस में बैठा है और ट्राइन में बैठा है मरकरी के। तो कहीं ना कहीं अगर आप फाइनेंस से रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर, IT कंपनी, डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, आप ट्रेड करते हैं, आप किसी के द्वारा इंश्योरेंस में कोई काम करते हैं, आप कोई टारगेट बेस्ड, मार्केटिंग बेस्ड कोई काम करता है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय होने वाला है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कहां बैठा है भाई साहब? 7th हाउस में। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से चीजें बैलेंस करना चाहते हैं तो आप उनको अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं, उनको अपने बिजनेस में एंटर कराइए, आप चीजें बहुत बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। साथ में जिम जाइए, आपका बिजनेस, आपका पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होती हुई नजर आएगी। प्लस अगर आप यहाँ पे ईगो दिखाते हैं
तो दिक्कत है। अगर आप डेप्थ में जाके कोई काम करते हैं, चीज़ों को ऑडिट करते हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आप बिल्कुल डेप्थ में जाके क्लियर विजन के साथ देखते हैं कि इस स्टेप का ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे करने से मुझे ये रिटर्न मिलेगा, तो वहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जितना आप चीज़ों को ऑडिट करके चलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, जितना आप डेप्थ में जाके काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कुछ नया इनिशिएट करना चाहते थे, अगर आप नया चैनल खोलना चाहते थे, कोई स्ट्रेटेजी, कोई PR कराना चाहते थे बिजनेस की, दिस इज द मोमेंट जब राहु और शुक्रदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। नेम फेम आइडेंटिटी और कोई नई एसेट या नई गाड़ी खरीदने का आप प्लानिंग कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस को देखूंगा। फर्स्ट हाउस में राहु का बैठना इल्यूजन दे सकता है, और सिक्स्थ हाउस का मालिक सिक्स्थ हाउस में बैठा है, कोई ना कोई इम्यूनिटी ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्योर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, कहीं ना कहीं सही क्योर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, आपको एक सही मेडिसिन आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका हाथ लगाना, उसकी दवाई लिखना, आपको उनकी दवाई से बहुत पॉजिटिव असर मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्लस किसी तरह की ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय आप अपने इमोशंस को अकेले में रिलीज करने सकते हैं, रो सकते हैं, आंसू बहाकर अपने इमोशंस को क्लियर कर सकते हैं। और वेडनेसडे की रात को जब अमावस्या है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ चीजें जर्नल बना सकते हैं, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल ड्रीम्स है उसको लिखकर एक बुक बनाकर रख दीजिए, बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्ट होती हुई नजर आएंगी। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। अगर हेल्थ का कोई चैलेंज है और आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो एक बुक पर लिखकर, एक पेपर पर लिखकर आप उसको कहीं पे छुपा दीजिए, आपकी हेल्थ पॉजिटिवली होने लगेगी, पॉजिटिवली अलाइन हो जाएगी, आप अच्छे वेलबींग की तरफ जाएंगे, हीलिंग की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो आपके फिफ्थ हाउस में सूर्य जुपिटर बैठा है, यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्टिवली मेहनत करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली ऐसे एनर्जी का यूज करते हैं, तो नेम फेम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो एक्चुअल में सोचा भी नहीं हो वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। पैसे का बचाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे को पैसा समझना है। भले से आपके फैमिली का है, फैमिली बहुत ज्यादा अबेंडेंट है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन आपको फिर भी पैसे की रेस्पेक्ट करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी तरह के एग्रेशन आपका ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह की क्रिएटिविटी, किसी तरह की चिट चैट, आपकी गलत मैसेजेस, गलत अप्रोच, गलत चेहरे से चीजों को टच करना, गलत चेहरे की चीजों के लिए आगे बढ़ना, ये आपके लिए ट्रबल क्योस लेके आ सकता है। कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लेके आ सकता है। टीचर के साथ मिसबिहेव आपको ट्रबल दे सकता है, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल, उनकी रिस्पेक्ट, उनका आशीर्वाद, किसी गुरु मेंटोर का आशीर्वाद, किसी स्पिरिचुअल गुरु का आशीर्वाद आपके लिए रामबाण से साबित होगा इस समय काल में। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस में देखिए राहु बैठे हैं, केतु मंगल आपके 7th हाउस में बैठा है। अगर आप पब्लिक इमेज को लेकर परेशान है, आप मैरिड लाइफ को लेकर परेशान है, आप रेगुलर मंत्र चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा चैंटिंग कीजिए, आपका ओज, आपका नेम, आपका फेम, आपकी प्रतिष्ठा बची रहेगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान को आप सुमिरन करते जाइए, राम स्तुति करते जाइए, आपकी लाइफ का चीजें बहुत पॉजिटिव होते चली जाएंगी। अगर आपको लगता है किसी ने बुरी नजर लगा दी है, अगर सामने वाले के विनाश काल विपरीत बुद्धि हो रखी है, तो आप देवी माँ का कवच, दुर्गा चालीसा, या फिर आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम यानी कि दुर्गा जी के 100 नामों का पाठ कर सकते हैं, या आप सिंपली चैंट कर सकते हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करके भी इस चीज को अलाइन करके आप अपने अंदर भवानी की कृपा, माँ की कृपा लेके आ सकते हैं। और आपने कोई भी गलती की हो, कहते हैं ना पूत कपूत हो जाता है माता को माता नहीं होती, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में प्रायश्चित करना, दिस इज द मोमेंट और दिस इज द वीक। ये अमावस्या 5th हाउस में आपको वो विजन देगी, वो एनलाइटमेंट देगी कि कैसे अपनी चीजों को ठीक करना है, क्या गलती हो गई है उसको कैसे सुधारना है, ये आपको ये समय बता देगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।